जनपद देवरिया के 5 बच्चों ने नीट में इतिहास रच दिया है, जनपद देवरिया का नाम रोशन कर दिया है। वैसे आप तो जानते हैं कि नीट के ही मुद्दे पर देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो चुका है। वहीं जनपद देवरिया से इस वक्त में ये खबर कि 5 बच्चे एक ही संस्थान से नीट क्वालिफाई कर गए हैं, किसी राहत से कम नहीं। तस्वीरों में आप देखेंगे तो ये अभी तक 4 बच्चे यहाँ पर आज आ पाए हैं, एक बच्चा अनुपस्थित है। आपको बता दें कि जनपद देवरिया के राघव नगर में स्थित एटम क्लासेस पर हम पहुंचे हुए हैं और यहाँ ये जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप के साथ आज यहाँ पर आए हैं। आखिर ये कैसे संभव हुआ, किस तरीके से पढ़ाया गया, क्या टेस्ट सीरीज थी और स्ट्रेटेजी क्या थी, इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले इसी बेटी से शुरुआत, लेडीज फर्स्ट कहा गया है। बेटा क्या नाम है आपका? रीचा चंद्रा। और आज आप माँ बाप के साथ यहाँ पर पहुँची? मामा है और मम्मी है। अच्छा, मामा और मम्मी। चलिए ये भी अच्छी बात है कि भाई बहन भांजी को लेके आप पहुँचे हुए हैं। तो ये बताइए मामा जी, कैसा लग रहा है अभी भांजी जो है नीट क्वालिफाई कर गई? सच बताइए। बहुत खुशी हो रही है। खुशी हो रही है? बहुत मेहनत करती थी। कितने घंटे पढ़ती थी? मामा गाँव कितने घूमती थी? नहीं, बहुत कम ही घूमती थी, हमारे यहाँ तो बहुत कम ही आती थी। अच्छा। बाकी तो पढ़ती ही रहती थी। तो दुख नहीं होता था आपके यहाँ नहीं आती थी तो? नहीं, पता रहता था कि पढ़ रही है, पूछते भी, फ़ोन पे बात होती थी, बताती थी पढ़ रहे मामा, हो जाएगा तो आएंगे। तो अब ये अब हो गया है। तो यहाँ पे माता जी हैं। और ये बताइए, अब बेटी ने जो है नीट क्वालिफाई कर लिया है, कब से ये सपना था मन में कि बेटी को डॉक्टर बनाना है, नीट क्वालिफाई करवाना है? बचपन से था। जब से पैदा हुई तभी से? इसके मामा एक और डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर, वो क्या कहते हैं, मेडिकल ऑफिसर है। वही इसको जो गोदी में थी लिया, वही बोला ये भी डॉक्टर बनेगी मेरे जैसी। क्या बात है भाई, ताली बजाइए एक बार जोरदार इस बेटी के लिए। और एक बार खड़ी हो जाओ यार, खड़े होके थोड़ी कंफर्टेबल तरीके से हम लोग बात कर पाएंगे। ये बताओ, कब से मन में था कि ये करना है और लगता था कि पॉसिबल है, हो जाएगा? थोड़ा सा इमोशनल हो रही हैं, राइट? तो ये मन में कब से आया कि मतलब ये संभव हो जाएगा? क्योंकि नीट की परीक्षा कैंसिल भी हो चुकी है, कई बार लीक भी हो जाता है, तो लगता था कि हो जाएगा सिलेक्शन? हाँ, हो जाएगा। मम्मी को यकीन था। मम्मी को यकीन था? हाँ, तो मुझे भी कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा। कितने घंटे पढ़ाई आप करते थे और कितने घंटे जो है रूटीन, थोड़ा बताइए अपना। 10 घंटे। 10 घंटे पढ़ती थी और बाकी टाइम भी पढ़ाई करते थे। रील्स वगैरह देखती थी कि नहीं? कितना घंटा रील्स देखती थी? रील्स नहीं देखते थे। रील्स देखती ही नहीं थी? इंस्टा, फेसबुक आईडी वगैरह है कि नहीं? कोई आईडी नहीं है। नहीं, मन नहीं करता है सब करने का? नहीं। डॉक्टर बनना ही एक सपना है? हाँ, डॉक्टर बनना एक सपना है। तो देखिए, अपनी माँ का सपना और मामा, और चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, जरूरी ये भी है कि उन शिक्षकों से बात करें। तो सर हमारे साथ हैं, एक बार सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। ये बताइए कि 4 से 5 बच्चे अपने यहाँ से नीट क्वालिफाई किए हैं, कैसा लग रहा है सर? और जब से आप लोग पढ़ा रहे हैं तब से लेके अब तक का जो एक मूड है, एक दिमागी स्थिति है, वो कैसी है, कैसा लग रहा है, बताइए। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पहले देवरिया में ही टीचर था। बाद में कुछ समय के बाद मैं कोटा चला गया। कोटा जाने के बाद फिर वहाँ पे मैंने बच्चों से पढ़ाया, वहाँ पे भी बच्चे सेलेक्ट हुए। फिर मैं आकाश में भी काम कर चुका हूँ। वहाँ सब देखने के बाद मेरा दिमाग में यह आया कि चलो ये काम हम अपने सर पे करते हैं। आने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे चैलेंजिंग लगा। लोग कहते थे कि वहाँ पे बच्चे वही जाते हैं जिनका परसेंटेज ज़्यादा होते हैं, बच्चे काफ़ी अच्छे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों को कराने में। सबसे बड़ा तो रोल मुझे लगता है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं वहाँ के बच्चों को सिलेक्ट करा रहा हूँ, नाम दूसरे का हो रहा है, सोचा कि अपना इंस्टीट्यूट खोल लेता हूँ देवरिया में। चैलेंजिंग आया बहुत से। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ AK सर का, जिन्होंने मेरे साथ दिया इस सब चीज़ों में। और मैं देवरिया में आया, आकाश में काम करने के बाद फिर मैं यहाँ पे आया और यहाँ से बच्चों से मिला, तो लगा कि ये बच्चे ऐसा कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि किसी भी बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ बच्चे 8 घंटा पढ़े, 10 घंटा पढ़े, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टेस्ट सीरीज। अगर बच्चे टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हैं तो रिजल्ट नहीं आता है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, हमने AK सर ने डिसाइड किया कि हम लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। तो न्यू लाइट टेस्ट सीरीज हम लोगों ने ज्वाइन किया, जो कि काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा बैकअप देता है रिजल्ट पे। आपका रिजल्ट देख सकते हैं, 5 बच्चों ने सिलेक्ट किए।
तो न्यू लाइट टेस्ट सीरीज़ को हमने उन्हें ज्वाइन किया, उसका फ्रेंचाइजी लिया और जिसका उपरांत आपको ये रिजल्ट दिख रहा है। बच्चों ने सर भी कितने वर्षों से जो है नीट की प्रिपरेशन आप लोग करा रहे हैं, और क्या इसके पहले भी कभी बच्चे सिलेक्ट हुए कि ये फर्स्ट टाइम? यहाँ पे तो फर्स्ट टाइम ये हो रहा है। इसके पहले भी बच्चे सिलेक्ट हुए थे, लेकिन मैं उसके पहले मैं वहाँ पे था, बाहर कोटा में था। तो मैं कोटा में बच्चों को काफ़ी सिलेक्ट, मैंने एडवांस में भी सिलेक्शन दिया है। अगरतला में भी मैंने आकाश में ज्वाइन किया था और उसके बाद मैं यहाँ पर आया हूँ और आज ये बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, काफ़ी खुशी हो रही है मुझे। सर क्या नाम है आपका? सच्चिदानंद मिश्रा। देखिए सच्चिदानंद सर हैं। सर एक बार और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। गर्दा मचा दिए भाई, कोटा, एलन और तमाम आकाश क्लासेस में पढ़ा के और वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिलेक्शन देने के बाद इन्हें लगा कि भाई अपने देवरिया के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है। और पहले ही साल में इन्होंने 5 बच्चों का सिलेक्शन जो है यहाँ से कराया है। तो कहीं न कहीं आप सभी को भी कांग्रेचुलेट करना चाहिए सर। मेरी तरफ से, एबीएन की तरफ से बहुत बहुत आपका एक बार फिर से धन्यवाद सर। बच्चों से थोड़ी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हेलो सर, मेरा नाम माजिद गुप्ता है और हम देवरिया की रहने वाले हैं। अच्छा, कितने सालों से ये नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कब से लगा कि होना है? सर मेरा ये 4th ड्रॉप था। मेरा हर साल कुछ नंबर से हमेशा रह जाता था, 10 नंबर 5 नंबर से। तो मेरा इस साल मेरा हो जाएगा। इस साल इस बार हो गया है, अच्छा नंबर आया है। जी सर, रैंक अच्छी है तो चांसेस है मेरा हो जाएगा। वैसे आप देखे होंगे कि एक कंपटीशन चलती है, यूपीएससी की परीक्षा हो चाहे रेलवे की परीक्षा हो, और वही कारण है कि इन कंपटीशन के कारण पटना से लेकर दिल्ली तक तमाम टीचर्स के बीच एक विवाद पैदा हुआ। इसीलिए हम रैंक वगैरह बताने छिपाने के, हम अपने चैनल से नहीं चाहते हैं कि इस तरीके का कोई नंबर या फिर रैंक बताया जाए। बस ये महत्वपूर्ण है कि बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। देवरिया जैसी छोटी जगह जो अति पिछड़ी मानी जाती है बिहार से सटा हुआ होने के कारण, तो कहीं ना कहीं देवरिया जैसी छोटी सी जगह से अगर कोई लड़का लड़की क्वालिफाई कर रहा है, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और इन बच्चों को देख के आने वाले समय में हजारों बच्चे और प्रेरित होंगे। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये बताइए कि माँ बाप आपके क्या करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, और कभी ऐसा लगा कि नहीं होगा? सर मेरे पापा मम्मी देवरिया के रहने वाले हैं। मेरे पापा फार्मर है, मेरा मछली पालन का बिजनेस है। एंड मेरे साथ सपोर्ट मुझे दीदी ने किया। मेरी दीदी ने पूरी हेल्प की, फीस पेमेंट या सपोर्ट करना या गाइड करना जो भी था। और या मेन दिक्कत था कि पेपर लीक होना, कट ऑफ आ जाना, इस चीज़ ने मुझे बहुत परेशान किया। बट फिर एट द एंड जो होना था हो गया। तो भाई कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कहना यही है। एक और यहाँ पे हैं, इनसे भी बात हो जाएगी, खड़े हो जाइए थोड़ा। और देखिए ये माला है, साथ में वो जो आला है, माला है और आला, ये तो राइमिंग बन गया। क्या नाम है आपका बाबू? नितेश चौरसिया। नितेश जी, कैसा लग रहा है अभी ये माला पहन के, मिठाई खा के और सम्मानित होके, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो सोचा था आपने कि हो जाएगा, मतलब आपके साथ, और इस तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा? क्या सोच के कितने घंटे प्रिपरेशन करते थे? सब प्रिपरेशन का कोई टाइम नहीं होता है, जितना मैक्सिमम आप पढ़ सकें। अच्छा, तो कोई शेड्यूल नहीं था आपका, मतलब जितना लगता था कि इतने टाइम पे हमें ये कोर्स कंप्लीट करना है, उतने घंटे आप पढ़ाई करते थे? जी सर। चलिए भाई, तो ये एटम क्लासेस है जो कि राघव नगर देवरिया में है, और यहाँ बच्चों का सम्मान समारोह चल रहा था। मुझे पता चला तो मैंने सोचा कि एक बार जो है चल के बात करें इस पर। और कहीं ना कहीं मैंने जो शुरुआत में बात बताई थी कि बच्चों का सिलेक्शन होना ही महत्वपूर्ण है। जिस दौर में पेपर खरीदे और बेचे जा रहे हैं, एक बाढ़ सी आ गई है। कोई परीक्षा इससे अछूता नहीं है। कोई भी राज्य हो, कोई भी परीक्षा हो, बड़े से बड़े स्तर की परीक्षा हो, पेपर लीक होता है, पेपर को खरीदा बेचा जाता है। उस दौर में जब देवरिया जैसी जगह से आम आदमी घर के बच्चे इस तरीके से जब सेलेक्ट होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके हमारे लिए गर्व की बात है। वैसे इस वीडियो को आप जरूर शेयर करिएगा, और देवरिया के इन बच्चों को आप किस तरह से कांग्रेचुलेट करते हैं, कमेंट सेक्शन आपके हवाले है। बाकी बने रहे हमारे साथ, फिर मिलेंगे। नमस्कार।